चलिए हम लोग का जो चैप्टर है वो कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसके पहले हम लोग क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से इसके पहले 2 या 3 क्लास इसमें हो चुका है हम लोगों का, 2 या 3 क्लास हो चुका है। तो उस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर हम लोग का वो है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके थे। अब याद कीजिए, दिमाग को एक जगह मत रखिए, मतलब कि एक जगह रखिए लेकिन अभी कहाँ रखना है, जो हम चीज पढ़ा रहे हैं उस पे आप लोगों को फोकस करना है। एक टाइम में एक ही काम कीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कार्बन की उपस्थिति, कार्बन की उपस्थिति मतलब कार्बन हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और कार्बन किन किन अवस्थाओं में रहता है, इन सभी चीजों को हम डिटेल्स में यहाँ पर पढ़े थे। नहीं तो कार्बन जो होता है, कार्बन एवं उसके यौगिक जो होते हैं, बहुत सारा चीजों से हम लोग प्राप्त करते हैं। सुबह से शाम तक जो भी चीज आप यूज करते हो लगभग लगभग सभी में कार्बन एवं उसके यौगिक रहते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का अभी तक जो है लगभग 3 मिलियन, कितना 3 मिलियन से भी ज्यादा खोज हो चुका है। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर, कितना 10 लाख। तो इस तरह से 3 मिलियन से भी ज्यादा रिसर्च हो चुका है। तो कार्बन एवं उसके यौगिकों की अधिकतर प्राप्ति हम लोग करते हैं, जैसे पेड़ पौधा हो गया, नहीं क्या हो गया, जीव जंतु हो गया, और पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, चारकोल हो गया, कोल तार हो गया, नहीं तो इन सभी चीजों से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक की भरपूर मात्रा में प्राप्ति करते हैं। तो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे कि कार्बन जो होता है, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप हम लोग पढ़े हुए थे। जो पॉइंट हम लिख रहे हैं लगभग लगभग एग्जाम में इसी पॉइंट्स पर आधारित प्रश्न आपका आता है। कार्बन के अपरूप, अपरूप का मतलब क्या होता है कि बहुत ऐसे तत्व होते हैं जो प्रकृति में भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जिनका भौतिक गुण तो अलग होता है लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है, सेम होता है। तो वे सभी तत्व मुख्य तत्व के अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। और इस इवेंट को, इस घटना को हम लोग बोलते हैं अपरूपता। इस तरह से कार्बन भी प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में, मतलब कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। उसके बाद से हम लोग पढ़े हुए थे कि कार्बन अत्यधिक यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, कार्बन अत्यधिक यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, अत्यधिक यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, यौगिकों का निर्माण क्यों करता है। ये भी एग्जाम में कितना बार आ चुका है, निर्माण क्यों करता है। तो इसके पीछे 3-4 कारण आपको हम बताए थे, कार्बन का 3-4 कारण बताए थे, रीजन बताए थे। पहला कि कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है, अर्थात चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी, नहीं तो चतुसंयोजकता के कारण जो होता है, एक कार्बन 4 अन्य तत्वों से आपस में क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। एक तो रीजन ये हो गया इसकी चतुसंयोजकता, मतलब एक कार्बन जो है 4 अन्य कार्बन से क्या हो सकता है, 4 अन्य तत्वों से जुड़ सकता है।
दूसरा रीजन हम बताए थे कि कार्बन के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा भी आपस में क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, आपस में जुड़ सकता है, इस तरह से जुड़ सकता है। उसके अलावा एक कार्बन अन्य तत्वों के साथ भी अन्य तत्वों के साथ भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड द्वारा क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। तीसरा रीजन हम लोग पढ़े हुए थे कि कार्बन का श्रृंखलन गुण, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, श्रृंखलन गुण में क्या होता है कि कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सीधी श्रृंखला में इस तरह से जुड़ सकता है। दूसरा कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन से शाखा युक्त श्रृंखला बना सकता है, जैसे यहाँ भी कार्बन इस तरह से जुड़ सकता है। और तीसरा वलयकार, क्या चीज, वलयकार, मतलब इस टाइप से कार्बन जो है इस टाइप की संरचना भी क्या कर सकता है, बना सकता है, कुछ इस टाइप का संरचना बना सकता है, इस टाइप की संरचना बना सकता है, वलयकार संरचना बना सकता है। और आइसोमेरिज्म भी होता है कि नहीं, समावयवता भी एक रीजन होता है जो आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना रीजन आपको याद रखना है कि कार्बन अत्यधिक यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, तो इसके पीछे 3 रीजन है। पहला कार्बन की चतुसंयोजकता, दूसरा आ जाएगी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, या अन्य तत्वों के साथ जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, इन तत्वों के साथ भी क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकता है। तीसरा हो गया श्रृंखलन गुण, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या अन्य कार्बन के साथ सीधी श्रृंखला बना सकता है, शाखा युक्त श्रृंखला ब्रांचेड चेन बना सकता है, या वलयकार रिंग बना सकता है। उसके बाद से क्या पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे, हाँ हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़े हुए थे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसके पहले हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे रखा जाता है, नहीं तो वो भी हम लोग पढ़े हुए थे कि कार्बनिक यौगिकों का नाम एक साधारण नाम होता है, नहीं ये क्या होता है, IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम होता है। उसके बाद से हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, नहीं तो इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन, तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन हो, वैसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार का, कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, एक संतृप्त हो गया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और चौथा आ जाएगा एरोमेटिक 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 हाइड्रोकार्बन। नहीं तो इतना चीज पर हम लोग फोकस किए हुए थे जिसमें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके थे। तो जिनको नहीं समझ में आया तो इसका हम वीडियो इसके पहले वाले का बना करके डाल दिए हैं, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम फोकस करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या चीज, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा अगला जो टॉपिक्स होगा वो होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या चीज, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। डिफिनीशन क्या चीज, इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो कार्बन के बीच या कोई दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कोई भी दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आप कहोगे कि घर पे जाएंगे रट्टा मारेंगे तो याद करेंगे, तब तो आपसे याद हो चुका नहीं, याद रट्टा मत मारिए, चीजों को समझिए। असंतृप्त तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई भी दो कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ हो, आपस में जुड़ा हुआ हो, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नहीं तो डिफिनीशन लिख दे कि काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, सब नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, ये दो टाइप का, कितने टाइप का, हाँ ये टाइप्स हो जाएगा इसका, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का होता है। जैसे देखो एक होता है आपका सिंगल बॉन्ड द्वारा डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा उसको हम कहते हैं एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको हम कहते हैं अल्काइन। तो वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहे, तो उसको हम कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। तो चलो यहाँ पर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो हो गया आपका दो टाइप का। कितने टाइप का, दो टाइप का। एक को हम कहते हैं एल्कीन और दूसरे को कहते हैं एल्काइन। एल्काइन ध्यान से देखो, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एल्क प्लस ई एन ई, ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना है, एल्क प्लस वाई एन ई। और एल्क को, एल का मतलब हो गया रूट वर्ड, क्या हो गया, रूट वर्ड जो आप लोगों को बता चुके हैं, और प्लस ई एन ई, यहां भी हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट वर्ड, आर डब्ल्यू लिख देते हैं, अब प्लस वाई एन ई। रूट वर्ड का मतलब क्या हो गया, रूट वर्ड का मतलब क्या हो गया, रूट वर्ड का मतलब हो गया मैथ, नहीं एथ, एक कार्बन रहे तो उसको मैथ बोलेंगे, दो कार्बन रहे एथ बोलेंगे, तीन कार्बन रहे तो उसको प्रोप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चार कार्बन रहे तो उसको, चार कार्बन रहे तो उसको ब्यूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको। इस तरह से ये रूट वर्ड हो गया आपका, क्या हो गया ये हो गया आपका रूट वर्ड हो गया। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जैसे हर चीज का आपको बताए थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बताए थे, इसका अपना एक फॉर्मूला होता है जिसके अनुसार कार्बन हाइड्रोजन आपस में जुड़े रहते हैं। तो सामान्य सूत्र, कौन सा सूत्र, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। तो इसका सामान्य सूत्र होता है, जितना कार्बन होगा उसका दुगुना हाइड्रोजन हो जाता है। मतलब इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n, CnH2n, और इसका समान सूत्र हो जाएगा CnH2n
N-2। इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n। एग्जाम में आता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है, तो ये तो रहेगा, इसमें से दो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एन क्या है, तो एन जो है एन के जब एक नंबर को सूचित करता है, कार्बन की संख्या को सूचित करता है, हाइड्रोजन की संख्या, मतलब एन क्या है, यहाँ एन जो है एक छोड़ दीजिएगा, एक नहीं होता, इसमें दो से स्टार्ट होता है, 2 3 4 एन। इसमें भी एन जो होता है दो से स्टार्ट होगा, कहाँ से, 2 3 4 इस तरह से स्टार्ट होता है। जैसे अब ध्यान से देखो, यहाँ पर यदि हम कार्बन की संख्या नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद से हम यहाँ पर बात करते हैं इसका अणुसूत्र। क्या चीज, अणुसूत्र। और ये हो जाएगा आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम नाम हो जाएगा। देखो कैसे इसका नामकरण हम लोग करते हैं। जैसे नंबर ऑफ कार्बन यदि हम 2 लेते हैं, तो 2 का मतलब C2। तो हाइड्रोजन कितना होगा, कार्बन जितना है उसके दुगुना हाइड्रोजन कर देना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 2 कार्बन, ध्यान से देखो यहाँ पर, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, एथ। देखो ना, 2 कार्बन है यहाँ पर, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ। तो ये हो जाएगा एथ, रूट वर्ड एथ हो गया, रूट वर्ड क्या हो गया, एथ, और लास्ट में ई एन जोड़ देंगे, तो हो जाएगा एथीन या इथीन। क्या हो जाएगा, अच्छा यदि हम नंबर ऑफ कार्बन 3 लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा C3। तो 3 दूनी हाइड्रोजन कितना, 6 हो जाएगा। इसका नाम कौन सी होगा, देखो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन रूट वर्ड क्या हो जाएगा, तो रूट वर्ड हो जाएगा आपका प्रोप। ये हो जाएगा प्रोप, और लास्ट में क्या जोड़ोगे, ENE, तो हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम कार्बन की संख्या 4 ले लें, तो C4, हाइड्रोजन कितना, दुगुना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, तो आईयूपैक नेम 4 कार्बन है, तो इसका रूट वर्ड होता है, देखो यहाँ पर रूट वर्ड पहले लिखेंगे या लास्ट में ये जोड़ देंगे, रूट वर्ड ई जोड़ देंगे, रूट वर्ड ई जोड़ देंगे। तो 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट, और लास्ट में क्या जोड़ोगे, ENE जोड़ दोगे। क्या जोड़ोगे, ENE। ये हो गया हमारा एल्कीन रहे, तो एल्कीन का ये जो समूह है, उसका ये पहला क्या कहता है, अवयव हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहला अवयव क्या होता है, इथीन, और इथीन का साधारण नाम होता है इथिलीन भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, इसको इथिलीन भी बोला जाता है, इसको एथिलीन भी बोला जाता है इसको। इथिलीन भी इसको बोला जाता है, साधारण नाम हो जाएगा इसका। आ रहा समझ में। तो जनरली हम लोग इथिलीन, तो इसका मेन जो होता है ना, वो होता है इथिलीन। क्या होता है, इथिलीन इसका होता है मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। तो इथिलीन का उपयोग जो होता है ना, इसका हम लोग औषधि वगैरह में, है कि नहीं, यूज करते हैं। जैसे दवा हो गया, जिसे सूंघने से बेहोशी आ जाता है, इसमें ये प्रॉपर्टी जो होता है कि इथिलीन जो होता है, इस एक तरह का गैस होता है, और इसको सूंघने से क्या हो जाता है, बेहोशी आ जाता है। इसका यूज है फलों को पकाने में करते हैं, फलों को पकाने में करते हैं, फलों को पकाने में किया जाता है। तो आई थिंक आगे आप अपने से लिख सकते हैं, नहीं अपने से लिख सकते हैं। नामकरण भी इसका हमने सिखा दिया कैसे किया जाता है। जैसे जितना कार्बन रहेगा उसके दुगुना हाइड्रोजन कर देना, तो दुगुना हाइड्रोजन करोगे, नाम क्या होगा, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का रूट वर्ड है, उसके बाद से ENA,
तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, जैसे C3 है तो प्रो, लास्ट में ई यानी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं एल्काइन, क्या चीज, तो एल्काइन में भी देखो ध्यान से, एल्काइन में भी आपका एल्काइन में भी देखो सेम यही चीज होता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन की संख्या जितना होगा उसका दुगुना हाइड्रोजन करके दो खींच लेना। जैसे देखो 2 है यहाँ पर, कितना है, जैसे इसमें भी देखो हम कार्बन की संख्या 2 ले रहे हैं, तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितना ले लें, 2 ले लेते हैं। चलो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, अनुसूत्र, क्या हो जाएगा, अनुसूत्र, और यहाँ पर हो जाएगा आयुपैक नेम, आयुपैक नेम हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यदि कार्बन की संख्या हम 2 लेते हैं, मतलब C बराबर कितना, 2 लेते हैं, C बराबर 2 लेते हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा C2, इसका दुगुना कितना, और उसमें से 2 खींच लो, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, नहीं, इसका रूट वर्ड देखो क्या होगा, 2 का कितना होता है, जल्दी से बोलो, 2 का, कार्बन 2 रहे तो कितना होगा H, और लास्ट में आइन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा एथाइन या इथाइन, इसी को एसिटिलीन बोला जाता है। क्या बोलता है इसको, एसिटिलीन बोला जाता है। कार्बन 2 रहे, अब 3 रहे तो कितना हो जाएगा, तो C3 कितना होगा, दुगुना करो हाइड्रोजन, तो कार्बन का दुगुना 3 दूनी, और 6 में से 2 खींच लो, हो जाएगा H4 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, ये प्रूफ है ना, 3 है तो प्रूफ, रूट वर्ड, इसका नाम है, क्या करोगे पहले रूट वर्ड, रूट वर्ड्स, और लास्ट में YN क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो 2 कार्बन का रूट वर्ड प्रूफ हो गया। अब प्रोपाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, इसको हम लोग प्रोपाइलिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपाइलिन, साधारण नाम हो जाएगा। उसी तरह से 4 कार्बन रहे तो, सॉरी C बराबर 4 है तो C4, हाइड्रोजन कितना, इसका दुगुना करके 2 खींच लो, तो हाँ 4 दुनिया 8, 8 में से 2 जाएगा 6, तो C4H6, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, तो 4 कार्बन है तो रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, और लास्ट में INE क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ब्यूटाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। इस तरह से हमने देखा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें इन्हीं 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं कौन चीज, असंतृप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जिसमें डबल बॉन्ड है वो एल्कीन हो जाएगा, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या कहते हैं, तो जिसमें जिसमें डबल बॉन्ड है, जिसमें डबल बॉन्ड है, नहीं तो क्या हो जाएगा एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहे, क्या रहे, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। तो एल्कीन 2 शब्द से मिलकर बना, एल्क प्लस ENE, एल का मतलब रूट वर्ड, ये हो जाएगा ENE, रूट वर्ड ENE। जैसे समान सूत्र इसका होता है कितना, समान सूत्र इसका होता है CnH2n, CnH2n। जैसे कार्बन की संख्या यदि 2 ले तो इसका अनुसूत्र हो जाएगा 2, हाइड्रोजन कितना दुगुना, तो C2H4, 3 रखे तो C3H6। अब इसका नाम देते हैं, तो 2 कार्बन, तो देखो इसके हिसाब से 2 कार्बन यहाँ पर लिख देते हैं रूट वर्ड प्लस ENE आयुपैक नेम में, तो 2 कार्बन है तो उसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा H, INE जोड़ देंगे, 3 कार्बन है तो उसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा प्रो, ENE जोड़ देंगे, 4 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा ब्यूट, ENE क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब बाकी आप उच्चारण कर लीजिए, ये हो जाएगा इथीन या एथीन, प्रोपीन,
ब्यूटीन, इसी तरह से पेंटीन, ऐसे आते जाएगा आपका, नहीं आते जाएगा। उसी तरह से एल्काइन, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, कौन सी हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इसका एल्काइन को हम लोग संधि विच्छेद करें, एल्क प्लस आई एन आइन, एल का मतलब रूट वर्ड प्लस आइन, इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2, मतलब कार्बन की संख्या जितना होगा उसमें दुगुना, दो से गुना कर देना और फिर दो क्या करना, घटा देना, नहीं। और एल्केन में क्या करते थे, दो जोड़ते थे। देखो इसमें अंतर क्या चीज है, एल्केन में सूत्र नहीं होता था, यहाँ +2 हो जाता था। एल्किन में क्या हो गया, दुगुना, और एल्काइन में क्या होगा, दुगुना से दो कम। एल्केन में दुगुना, दुगुना से दो ज्यादा, एल्किन में दुगुना, एल्काइन में दो गुना से दो कम। फिर से एल्केन में दो गुना से दो ज्यादा, कार्बन जितना रहेगा उसके दुगुना से दो ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा, कहने का मतलब। अच्छा, एल्कीन में दुगुना रहेगा और एल्काइन में दुगुना से दो कम होगा, मतलब घटते क्रम में है, घटते क्रम में है। तो ये भी ट्रिक हो गया कि याद करने का, एल्केन नहीं, घटते क्रम है, उसके बाद एल्कीन, ऐसे भी कम हाइड्रोजन किस में होता है, एल टाइम में होता है, एल टाइम में होता है। इसका समान सूत्र देखो क्या होता है, CnH2n+2, इसका समान सूत्र हो जाएगा CnH2n, और इसका समान सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। अब क्रियाशीलता में देखा जाए तो ये कम क्रियाशील होता है, कम, ये कम क्रियाशील होता है। ये जो होता है इसकी अपेक्षा अधिक होता है। ये जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ये क्या होता है, दोनों से अधिक क्रियाशील होता है, सबसे अधिक क्रियाशील होता है, पढ़ा जा रहा है ना, सबसे अधिक क्रियाशील होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम बता रहे हैं, वो हम बता रहे हैं। इतना तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इसका थोड़ा सा आप लोगों को इसकी संरचना सूत्र हम बना करके इसका उसका आपको दिखाते हैं कि संरचना सूत्र इसका कैसे बना जाता है। इतना कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए चलिए हम लोग अब अलग अलग टॉपिक थोड़ा सा लेकर के चलते हैं। एल्कीन, क्या चीज, एल्कीन, इसका समान सूत्र क्या लिखे थे, जल्दी से बोलिए अभी। समान सूत्र हो गया इसका CnH2n, नहीं। अच्छा, यहाँ पर जब n बराबर 2 हो तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं अणु सूत्र, क्या लिखते हैं, अणु सूत्र। अब सीखिए यहाँ से एग्जाम में आपका आ सकता है अणु सूत्र। अच्छा, यहाँ पर आयुपैक नेम लिखे थे, आयुपैक नेम, नहीं। अब यहाँ पर संरचना सूत्र, कौन सूत्र, संरचना सूत्र। और उसके बाद से युक्ति सूत्र, क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ेगा, युक्ति सूत्र, युक्ति सूत्र हो जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, n बराबर 2 होगा तो कार्बन 2 हो गया, कार्बन कितना, कार्बन आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कार्बन जो है आपका 2 हो जाएगा। C2 हाइड्रोजन दुगुना तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। आयु पैक नेम देखो क्या हो जाएगा, आई 2 कार्बन है ना,
तो इसका तो आपको बता ही दिए ना कि रूट वर्ड, यहाँ बताए थे आप लोगों को कि रूट वर्ड अब प्लस ई यानी क्या करना, जोड़ देना। तो दो कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, एच, लास्ट में ई यानी क्या करेंगे। अब इसके संरचना सूत्र, ये अणु सूत्र हो गया, ये हो गया आईयूपैकनेम, साधारण नाम हो गया एथिलीन। अच्छा, तो इसका अब संरचना सूत्र क्या है, तो दो कार्बन पहले आप यहाँ पे लिख देना, दो कार्बन के बीच जो है आप पहले इस तरह से सिंगल बॉन्ड दे देना। और हम जान गए कि ई एन है तो एल्कीन है, या ये नहीं भी लिखा रहे तो कार्बन हाइड्रोजन से हम पता कर सकते हैं कि एल्केन है कि एल्कीन समूह का है कि एल्काइन समूह का है। कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन कौन समूह, एल्कीन। समान सूत्र देखो ना, दुगुना नहीं होता है तो एल्कीन। अच्छा, अब एल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। अब एक कार्बन में कितने बाह होता है, चार, तो चार बाह में देखो कार्बन का दो बाह इसके साथ जुड़ चुका है, अब इसके पास दो बाह खाली है, तो दो बाह इधर दे दो और यहाँ पर दे देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ दो, बाकी बाह में कुछ नहीं है तो क्या जोड़ दो, इसका भी कितना बाह खाली है तो यहाँ भी हम दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये हो गया संरचना सूत्र। अब युक्ति सूत्र क्या होगा, तो युक्ति सूत्र में देखो ये सी है, इसके साथ कैट हाइड्रोजन है तो जाएगा CH2। फिर ये अब इस कार्बन को लिखने जा रहे हैं तो इसके बीच डबल बॉन्ड है तो लिखना पड़ेगा आपको सी, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, दो है तो CH। एक होता है कंकाली सूत्र, कंकाली सूत्र में हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, स्केलेटन फॉर्मूला कंकाली सूत्र। चलो एक जरूरत पड़ेगा तो हम लिखेंगे तो कहना मत कहना कि सर ये कहाँ बताए थे, नहीं, कंकाली सूत्र में हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तो सी, ठीक है, कंकाल खाली रहेगा, हड्डी रहेगा, मांस हटा दिया जाएगा, मांस मीन्स हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा। तो चलो नेक्स्ट एक दो और बता देते हैं, जैसे कार्बन की संख्या तीन, तो तीन दूनी छह, जल्दी से बोलो आईयूपैकनेम, तीन कार्बन प्रोप, तीन कार्बन प्रोप, यानी क्या करोगे, जोड़ दोगे। अच्छा, कैसे कार्बन तीन, तो तीन तो कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऐसे दिखा देना। अब किसी ऐसा ना कि सभी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा दो, गलत हो जाएगा, किसी दो कार्बन के साथ आपको डबल बॉन्ड लगाना, किसी भी दो कार्बन, चाहे ये दोनों कार्बन के बीच लगाओ या ये दोनों कार्बन के बीच लगाओ, तो हम अधिकतर लास्ट वाले के बीच लगाते हैं, तो यहाँ पर हो गया डबल। अब इस कार्बन के कई ठो बाँ भर चुका है, दो ठो, देखो दो ठो बाँ इसके साथ, तो दो ठो खाली है, एक इधर और एक। अच्छा, ये कार्बन का कई ठो बाँ खाली है, एक, दो इधर एक इधर भर चुका है, देखो ना ये कार्बन का दो बाँ इधर इस कार्बन के साथ, एक बाँ इस कार्बन के साथ, कई ठो बाँचा, एक, तो एक ठो, चलो एक ठो यहाँ पर दे देते हैं, और इसका तो तीन ठो यहाँ पर कार्बन। अब युक्ति सूत्र, कौन सूत्र, युक्ति सूत्र, तो देखो सी, तीन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। स्केलेटन फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड, चाहे तो इसके साथ दो हाइड्रोजन है तो दो ऐसे छोड़ सकते हैं, ऐसे हर समय। या अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर हम लोग ये ब्रांच जो दिया है इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। एक और उसके बाद से आगे बढ़ेंगे हम, एक और C4, चार दूनी आठ, क्या नाम होगा इसका, कार्बन कितना, हाँ तो ये जाएगा ब्यूटीन, रूट वर्ड ब्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कार्बन का है, तो पहले सिंगल बॉन्ड के द्वारा चारों को दिखा दो इस तरह से। अब किन्हीं दो कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड लगा देना है, ये दोनों के साथ लगा देते हैं। अब इसका कैटो बाँ खाली, एक आखिर दो, दो, इसका इसका
इसका। अब इसके साथ अब हाइड्रोजन भर दो, क्या भर दो, हाइड्रोजन भर दो। एच 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 एच, यहाँ भी है एच 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 एच। अब इसका, अब इसका रूट वर्ड बोलो, सॉरी युक्ति सूत्र क्या होगा, जल्दी से बोलो। हाँ सी एच, सी एच थ्री, सिंगल बॉन्ड, सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच सी एच। कोई दिक्कत? अब बाकी ये कंकाली सूत्र हम लोग लिख लेंगे, कंकाली सूत्र लिख लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का एल्कीन। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, एल्कीन में डबल बॉन्ड है। एल्कीन में क्या चीज है, तो एल्कीन में है आपका डबल बॉन्ड। चलो इसको, एल्कीन में जो है इसमें है डबल बॉन्ड रहता है ना, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड इसका जो होता है ना, आगे जाकर के पढ़ोगे तो इसका एक बॉन्ड जो होता है ना, इसका एक बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड में इसका एक बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरे को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। अच्छा, एल्कीन, जैसे चलो इस चीज को यहाँ पर लिखते हैं, जैसे एल्केन में ध्यान से देखो, यहाँ पर एल्केन में क्या होता था कि कार्बन के बीच जो है ना सिंगल बॉन्ड रहता था, इस तरह से क्या रहता था, सिंगल बॉन्ड रहता था। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता था, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो एल्केन में दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो प्रत्येक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होता है। फिर हम बात करते हैं एल्कीन, क्या चीज, एल्कीन में किसी दो कार्बन के बीच होता है डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है कि, हाँ, इसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड होता है। और एल्काइन में, किसमें, एल्काइन में कौन सी, एल्काइन में आपका, एल्काइन में जो होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऐसे नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक सिग्मा होता है, इसमें एक क्या होता है, इसमें एक जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, और बाकी ये दो जो होता है ना, ये वाला, ये पाई बॉन्ड होता है। आगे जाकर डिटेल्स में पढ़िएगा। पाई, तो पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है, कमजोर होता है। सिग्मा और पाई में कौन स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंग होता है पाई बॉन्ड से, मतलब दोनों में कौन वीक हुआ, पाई बॉन्ड वीक हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रोंग होता है, नहीं, और पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड वो वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर एल्केन में जो है
ये दो कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है, एक दूसरे को जोर से जकड़ करके रखता है। तो इसीलिए यहाँ से दो कार्बन को हटाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये कम क्रियाशील होता है। और ये सब के बीच पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड वीक होता है, तुरंत यहाँ से ये कार्बन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसमें तो डबल पाई बॉन्ड है, तो ये और ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब आपसे कोई प्रश्न करे कि एल्कीन में अल्काइन में कौन ज्यादा क्रियाशील होता है, जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड है वो ज्यादा क्रियाशील होगा, तो एल्काइन ज्यादा क्रियाशील होता है। एल्केन में एल्कीन में एल्केन एल्कीन में कौन ज्यादा क्रियाशील होता है, क्यों, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड होता है, क्या होता है, तो वीक होता है, इसीलिए ज्यादा क्रियाशील होता है। नहीं, ज्यादा क्रियाशील का मतलब क्या हो गया कि आसानी से वो रिएक्ट कर जाए, मतलब बॉन्ड आसानी से उसका टूट जाए, ब्रेक हो जाए। तो जो वीक होगा जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए अब आप समझ गए कि इसमें इसमें कौन ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ध्यान से देखो, ये ये घटते क्रम में क्रियाशीलता का घटता क्रम, घटता क्रम, आगे बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम न हो जाएगा, बढ़ता क्रम होगा क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम हो गया, बढ़ता क्रम हो गया, बढ़ता क्रम। तो ये कम होगा, इससे ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा ये वाला, अरे समझ में, ये कम होगा, इससे ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये तो हो गया हम लोगों का कौन सा, एल्कीन। अब हम बात करते हैं एल्काइन, क्या चीज, एल्काइन का भी कुछ देख लेते हैं संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र क्या होता है। एल्काइन क्या चीज, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n-। अब हम बात करते हैं N अणुसूत्र, आयुपैक नेम, आयुपैक नेम और संरचना सूत्र, संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र, युक्ति और कंकाली सूत्र तो समझ गए, हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, हाइड्रोजन हटा दीजिएगा। तो चलो देखो यहाँ पर n बराबर जब 2 होगा, n बराबर 2 होगा, क्या हो जाएगा, तो पहले हटा दो, अणुसूत्र लिख रहे हैं ना, तो C2। अच्छा, कार्बन n के जगह पर 2 रखोगे तो इसका दुगुना हाइड्रोजन करके 2 क्या करना, घटा देना, 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा। अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पर, यहाँ पर रूट वर्ड अब प्लस आइन जोड़ देना, क्या करना, आइन जोड़ देना। तो C2 का हो जाएगा, 2 कार्बन है तो कितना H, और लास्ट में आइन जोड़ देना। अब संरचना सूत्र, तो 2 कार्बन है तो चूंकि ये है एथाइन मतलब एल्काइन ग्रुप, तो 2 कार्बन के बीच आपका पहले सिंगल बॉन्ड इस तरह से दे देना, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एक तो पहले से है, अब इसका कितना बाहर खाली रह गया, एक हाइड्रोजन दे देना, और इसका भी एक हाइड्रोजन दे देना। अब युक्ति सूत्र क्या हो जाएगा,
CH ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। चलो अब हम ले रहे हैं N के जगह पर, अब हम 3 ले रहे हैं, 3 नहीं 4 ले रहे हैं, तो C4, 4 दूनी 8 में से 2 खींच लो। अब देखो कै तो कार्बन है, तो ब्यूट, रूट वर्ड क्या हो जाएगा ब्यूट, लास्ट में आई, हाँ वाई यानी क्या करेंगे ब्यूटाइन। अब सनातना सूत्र कै तो कार्बन है 4, तो पहले सिंगल बॉन्ड के द्वारा 4 ठो कार्बन दिखा देना। अब किसी भी 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दे देना, तो या तो हाँ लास्ट इसके साथ दो, नहीं तो इसके साथ दे दो। चलो इधर वाले के लास्ट वाले के साथ, चलो इसका कै तो वहां खाली है, एक ठो हाइड्रोजन भर दो, इसका एक भी नहीं 3 है, एक इसका 2 ठो, इसका चलो देखो यहाँ पर पहले इस कार्बन, तो सी अटैच हाइड्रोजन, तो CH3, CH2, C, C। चलिए अगला टॉपिक से हम लोगों का अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों का समावयवता। नहीं, हालांकि इसके पहले फंक्शनल ग्रुप हम लोग को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन चलिए समावयवता बतलाते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक से हम लोगों का समावयवता, समावयवता। हालांकि इसमें अभी हम लोग को ये देखना था कि जैसे एसिटिलीन वगैरह कैसे तैयार किया जाता है, लैब में एसिटिलीन गैस कैसे तैयार किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस तैयार करने के लिए आइए थोड़ा सा उसको बता दें, उसके बाद इसको चलते हैं। मतलब एथाइन, एथाइन को हम लोग बोलचाल के भाषा में एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। इसका सूत्र अभी बताए थे कितना होता है, इसका सूत्र कितना होता है C2H2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 हटा दो। अब प्रयोगशाला में लैब में एसिटिलीन गैस कैसे तैयार किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट से लाते हैं कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड का चीज, और कैल्शियम कार्बाइड हम लाते हैं, इसको मिला देते हैं हम जल, इसमें मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं जल, क्या मिलाते हैं जल। तो जब जल मिलाते हैं तो ये बन जाता है आपका एसिटिलीन गैस C2H2, और बन जाता है बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ये वाला चीज बन जाता है। जैसे आप लोग मार्केट में देखते होइएगा कि बहुत ऐसे बिल्डिंग वगैरह कराने के लिए आप लोग जाते हैं, तो बिल्डिंग वाला क्या करता है, देखते होइएगा कि एक सिलेंडर रखे हुए रहता है, तो उसमें कार्बाइड डाल देता है और उसमें पानी डाल देता है, तो गैस बनता है, गैस को स्टोर कर लेता है, गैस को क्या कर लेता है स्टोर। तो वो गैस जो होता है ना, वो होता है एसिटिलीन गैस। कौन सा गैस होता है, ये हो जाएगा आपका एसिटिलीन गैस। कौन सा गैस, एसिटिलीन गैस, ये हो गया। अब जब आपको वेल्डिंग कराने की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, माचिस, हाँ वो क्या करता है कि इसको वायु की उपस्थिति में, एसिटिलीन गैस को वायु की उपस्थिति में हल्का सा इसको आग दिखाता है। तो जैसे ही आग दिखाता है तो क्या करता है, एसिटिलीन गैस जल करके ऑक्सी एसिटालाइन ज्वाला उत्पन्न करता है। एसिटिलीन जब वायु के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद से ऑक्सी एसिटाइलिन ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसका टेम्परेचर 3000 से 4000 डिग्री सी तक हो सकता है। जो आप देखते हैं जो वेल्डिंग करता है, तो हम लोग बोलते हैं अरे डायरेक्ट इस, हाँ डायरेक्ट जो है इसको आप देखो मत, नहीं तो आंख खराब हो जाएगा, इसे बोला जाता है ना। तो क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि एसिटिलीन गैस जो होता है, अब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बनाता ऑक्सी एसिटाइलिन ज्वाला उत्पन्न करता है। जो फिल्म आप देखते हो ना,
वो होता है ऑक्सी एसिटाइलिन ज्वाला होता है, और उसका टेम्परेचर जो होता है लगभग कितना 3000 डिग्री सी से 4000 डिग्री सी तक हो सकता है। तो सोचो इतना टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, बहुत। इसीलिए यदि डायरेक्ट आप उसको देखते हैं तो आपके आंख के लेंस को, कॉर्निया को, मतलब आंख को क्या कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है। इसीलिए वो लोग देखते हैं कि वो लोग चश्मा वगैरह या ऐसे कुछ पहन करके ब्लैक, अब तो क्या करता है, बिल्डिंग करता है वो लोग, ताकि डायरेक्ट आंख पर उनका नहीं आए, आंख पर नहीं आए। तो इस तरह से लैब में हम लोग कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ मिला करके एसिटिलीन गैस प्राप्त करते हैं। अब बाकी ये बन जाता है बुझा हुआ चूना, तो वो लोग उसको फेंक देता है, या जो भी यूज करता होगा अपना करता है।